Is it really too hard to be a professional photographer? क्या बहुत मुश्किलें आती हैं? क्या आज प्रोफेशनल फोटोग्राफी में सक्सेस पाना या प्रोफेशनल फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है? बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ती हैं। क्या ये सब सवाल आपके दिमाग में हैं? तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। एज अ फोटोग्राफर लाइफ में कई बार कई चैलेंजेस फेस किए मैंने पर्सनली। और मुझे कई बार ऐसा भी लगा कि यार जो जिस तरीके का काम मैं चाह रहा था या जिस तरीके की फ़ोटोग्राफी मैं चाह रहा था करना, वो काम मुझे नहीं मिल रहा। कई बार काम मिलने में भी बहुत मुश्किलें आती थी, काम मार्केट से उठाने में भी बहुत मुश्किलें आती थी। कई चैलेंजेस फेस होते थे जब इनिशियली मैंने फ़ोटोग्राफी चालू करी थी। ऐसा जोक भी है कि जब आप किसी को बोलते हो यू आर अ फोटोग्राफर, तो वो बोलते हैं बेटा वो सब तो ठीक है, फ़ोटोग्राफी करते हो बट काम क्या करते हो ये बताओ। तो ये सारे जो इश्यूज़ हमारी सोसाइटी में हैं, ऑब्वियसली जब आप फ़ोटोग्राफी एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करने के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि क्या क्या मुश्किलें आपको आएंगी, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी सीखने के बारे में या कैमरा ऑपरेशन सीखने के बारे में या किस तरीके की फ़ोटोग्राफी आप करना चाहते हैं, चाहे वो फैशन हो, वेडिंग हो, वाइल्ड लाइफ हो, उनमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये सब के बारे में बहुत लोग बात करते हैं। बहुत प्रॉबली यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वीडियोस और कैमरा रिव्यू वीडियोस बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। बट जो रियल चैलेंजेस हैं वो है हमारे सोसाइटी में जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उस इंसान को जो अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहता है। और हमारे केस में वो फोटोग्राफी है, हमारे केस में वो फिल्म मेकिंग है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की और कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम किया जाए, कैसे अपने ऑब्जेक्टिव पे, अपने गोल पे फोकस बनाए रखा जाए एज अ फोटोग्राफर, सो दैट आप जो सक्सेस की सीढ़ी है वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चले जाएं। एक फेज आता है सबकी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है सबकी लाइफ में आता होगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। मुझे लगता है कि आप जब काम करना चालू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप एज अ फोटोग्राफर कुछ काम करें, कुछ फोटोग्राफी करें जिससे आपका शौक़ भी पूरा हो और आप चार पैसे भी कमा पाएँ। धीरे धीरे करके कुछ अच्छे फेज़ भी आते हैं, कुछ बुरे फेज़ भी आते हैं। बट ये फेज़ ज़रूर आता है जब आपको लगता है कि यार बस मुझे जिस तरीके की फ़ोटोग्राफी करनी थी वो काम मुझे नहीं मिल रहा, पहली बात। दूसरी बात ये भी हो सकता है मुझे काम ही नहीं मिल रहा मार्केट से और मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ। फिर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगते हैं, आप एक पैनिक मोड में आ जाते हैं और उस पैनिक मोड में आने के बाद आप हर वो काम उठाने लगते हैं जो प्रॉब्ली आपके टेस्ट के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके पैशन के हिसाब से नहीं होता। आप बर्थडे पार्टीज़ भी शूट करने लगते हैं, आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी करने लगते हैं, आप वेडिंग फोटोग्राफी भी करने लगते हैं, आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी करने लगते हैं और आप ट्रैवल फोटोग्राफी भी करने लगते हैं। आप हर वो चीज़ ट्राई करने लगते हैं कि कुछ तो काम कर जाए यार मेरे लिए, कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे मैं इस पर्टिकुलर पैशन को प्रोफेशन में बदल पाऊँ। और ये ट्रस्ट मी ऑलमोस्ट सारे फोटोग्राफर्स फेस करते हैं, चाहे वो इसको एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। जब आपका काम फेल हो जाता है लोगों की आई बॉल्स टर्न कराने में, जब आपको लगता है आपको लोगों का अटेंशन नहीं मिल रहा, जब आपको लगता है कि लोग आपके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि आप खुद की कैपेबिलिटीज़ को भूल जाते हैं, आप खुद के पोटेंशियल को भूल जाते हैं और वहीं से एक डाउनफॉल चालू हो जाता है एक क्रिएटिव पर्सन का। बहुत ही गंदी फीलिंग होती है जब आपको लगता है क्या इसलिए मैंने कैमरा हाथ में उठाया था कि मैं ये इस तरीके की फ़ोटोग्राफी करूं और उसके ऊपर से कोई भी उस काम को अप्रिशिएट ना करे। और ज्ञानियों की हमारे देश में हमारी सोसाइटी में कमी भी नहीं है, जहाँ पे कई ज्ञानी महाज्ञानी आते हैं, आपका काम देखेंगे और बोलेंगे हाँ ठीक है बट तुम व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग एल्स। यार फोटोग्राफी में क्या करियर बनाओगे। कुछ सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो आपको पूरी तरीके से कोशिश करेंगे टू पुल यू डाउन कि यार फोटोग्राफी में ना पैसा है ना करियर बना सकते हो, कुछ पढ़ाई शढ़ाई करो, कुछ अच्छी MBA करो, किसी बैंक में बढ़िया काम करो, कहीं जॉब करो कॉर्पोरेट में। कई ऐसे ज्ञानी आपकी लाइफ में आपसे टकराएंगे भी जो बिल्कुल भी आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, इनफैक्ट आपको और नीचे खींचने की कोशिश करेंगे बाय टेलिंग यू कि आप
ठीक है, आप फ़ोटोग्राफ़ी करते हो बट इतनी भी अच्छी नहीं करते। आप फ़ोटोग्राफ़ी छोड़ के कोई और करियर ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ करते, या आपको सजेशंस अच्छे-अच्छे करियर ऑप्शंस के दिए जाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने करियर में कुछ नहीं कर पाए सिवाय नेटफ्लिक्स देखने के, आईपीएल मैच देखने के और ज्ञान के लड्डू फोड़ने के अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इन लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनको ज्ञान तो पूरी दुनिया का होगा क्योंकि ये अपने हिंदी न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, बट जब आप इनसे हेल्प या सपोर्ट की उम्मीद रखेंगे तो ये भाग खड़े होंगे, ये वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। तो इन लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इस कान से सुन के इस कान से इनकी जो भी बातें हैं बाहर निकाल देनी चाहिए। एक बात तो तय है, आप कितने ही पैनिक मोड में हो, आप कितने ही हार्डशिप्स फेस कर रहे हो एज अ फोटोग्राफर, कि आपको असाइनमेंट्स नहीं मिल रहे, या आपको बिजनेस नहीं आ रहा, या आप करियर ही चालू करने में स्ट्रगल कर रहे हैं इनिशियली एज अ फोटोग्राफर, आपको ये सारे हर्डल्स आ रहे हैं और आपको लग रहा है आप एक दलदल में घुसते से चले जा रहे हैं, और क्या आपको ये स्टेप लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, क्या आप वाकई में कुछ कर पाएंगे लाइफ में एज अ फोटोग्राफर कि नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें जब आपको एक दलदल के तौर पे नीचे खींच रही होती हैं, तो आप ये उम्मीद लगाएं अगर कि कोई उस दलदल में उतर के, उस कीचड़ में उतर के आपको बाहर निकालेगा, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी आपके लिए दलदल में या कीचड़ में क्यों उतरेगा, अपने आप को गंदा क्यों करेगा, सोच के देखिए आप। एक फोटोग्राफर के लिए चैलेंजेस और हार्डशिप्स वो नहीं होती कि कैमरा चलाना कैसे सीखा जाए, वो तो आप हज़ारों यूट्यूब पे वीडियो पढ़ें, ट्यूटोरियल्स वो देख के सीख सकते हैं। एक फोटोग्राफर के लिए ये भी चैलेंज नहीं होता कि उसकी क्रिएटिविटी को कैसे इम्प्रूव करे। दूसरे फोटोग्राफर्स के साथ रहिए, उनको असिस्ट करिए, वर्कशॉप्स अटेंड करिए, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपकी क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होने लगेगी। बट ये जो चैलेंजेस सोसाइटी में होते हैं, ये जो हार्डशिप सोसाइटी में होती हैं टूवर्ड्स अ फोटोग्राफर, उनको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो सिर्फ एक एटीट्यूड के साथ ही ओवरकम किया जा सकता है, एक राइट एटीट्यूड के साथ ओवरकम किया जा सकता है। अगर आप कीचड़ में फंस गए तो आपका दिमाग ही वो चीज़ है, आपका माइंड ही वो चीज़ है जो आपको वहाँ से बाहर निकालेगा। फोकस ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू एज अ फोटोग्राफर। फोकस कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं एज अ फोटोग्राफर। डोंट बॉदर अबाउट कि ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, उसने क्या अचीव किया, इसने क्या अचीव किया, वो ज़्यादा बेटर फोटोग्राफर है मेरे से और ये अच्छा फोटोग्राफर नहीं है एज कम्पेयर टू मी। इन सब पॉलिटिक्स में, इन सब चीज़ों में ना पड़े। जस्ट फोकस ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू अचीव। सेल्फ इवैल्यूएशन इज द की। आपका जो एनवायरनमेंट है, आप जैसे एनवायरनमेंट में, जैसी कंपनी में रहेंगे, आप उतना इन्फ्लुएंस होते जाएंगे चीज़ों से, और उतना चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती जाएंगी। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जो ज़रा भी आपको मोटिवेट नहीं करते, आप कोई बहुत बढ़िया पिक्चर्स दिखाते हैं, या कुछ आप कहीं ट्रैवल करके आए हैं या कहीं भी गए, आपको कुछ आपने कुछ अच्छे शॉट्स लिए, आपने दिखाए, और वो आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है उस बारे में, जस्ट इग्नोर दोज पीपल। ऐसे लोगों के बीच में बैठे ही नहीं, ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड करें, इस तरीके के नेटवर्क के आस पास भी ना जाएं। Be in the company of like-minded people. Be in the company wherein people motivate you. Be in the company wherein your friends, family, चाहे कोई भी हो, वो आपको इंस्पायर करें टू डू गुड इन योर करियर। चाहे आप कोई भी करियर कर रहे हो, ले रहे हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, फिल्म मेकिंग हो, या और भी कोई क्रिएटिव करियर हो जिसमें आप जिसको बोलते हैं कि लीक से हटके अगर कोई करियर ऑप्शन आप चूज करना चाह रहे हो, और आपको यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु वांट टू सपोर्ट यू, हु वांट टू इंस्पायर यू, देन लाइफ एंड थिंग्स बिकम लॉट मोर ईजी। और जो लोग आपको हर समय नीचा दिखाते हैं, जो लोग आपको हर समय डिमोटिवेट करते हैं कि यार फोटोग्राफी इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, या फिल्म मेकिंग इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, इस तरीके का उनका एटीट्यूड है, मैंने जैसे कि बोला, ऐसे नेटवर्क में रहना ही नहीं है। आप जितना नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव सेंटेंसेस सुनेंगे अपने बारे में, उतना आपका माइंड भी नेगेटिव होता जाएगा, उतना आपका ध्यान आपके गोल से, आपके फोकस एरिया से हिलता जाएगा, एंड इवेंचुअली यू विल गेट लॉस्ट। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ भूल जाएंगे, आप अपनी एबिलिटीज़ भूल जाएंगे, एंड देन इवेंचुअली यू विल डिसाइड कि यार ये सब मेरे बस की नहीं है। आई शुड हैव लिसन टू सो एंड सो पर्सन जिसने मेरे को बोला था कि ये तेरे बस की नहीं है, और मुझे शायद वापस से वो उस फील्ड में चले जाना चाहिए, या वापस से कुछ और ट्राई करना चाहिए, शायद फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग मेरे बस की बात नहीं है। इस तरीके के थॉट्स आपको तभी आएंगे जब आप इस तरीके के लोगों के बीच में रहेंगे। मुझे स्केचिंग का बहुत शौक है, बचपन में मैं बहुत स्केचिंग किया करता था, आज भी कभी कभी अपने बेटे के साथ करता हूँ बैठ के।
और जब मैं कुछ ड्रॉ करने की, जब मैं स्केचिंग करना चालू कर रहा था और जब मैं कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करता था और एग्जैक्टली वैसा नहीं बनता था जैसा मेरे को दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली मैं रेफरेंस यूज़ करता था स्केच करने के लिए। तो जब मेरे को वो रेफरेंस की तरह वो स्केच दिखाई नहीं देता था तो मैं दोबारा से दूसरी शीट लेके फिर से उसको बनाता था, मैं फिर से उसको बनाता था, मैं बनाता रहता था जब तक वो स्केच एग्जैक्टली मेरे को वैसा ना दिखाई दे जो मेरे रेफरेंस में मैं देख रहा हूँ। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आप याद करिए बचपन में कई ऐसी चीज़ थी, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड में हो, जो हम करते थे, गलत हो जाती थी, हम फिर से करते थे और हम करते रहते थे जब तक हम उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते थे। तो वो पैशन, वो एटीट्यूड, वो कहाँ चला गया आपका? वो जो एटीट्यूड है वो अगर आप बरकरार रखते हैं टू कीप रिपीटिंग दिस स्टफ। अब मुझे आप बताइए, आप ना, हम में से कई लोग हैं, मुझे कई बार इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, how I can become a travel photographer, how I can earn as a travel photographer, how I can do this, how I can do that। बट मुझे एक बात बताइए, अगर आपको एक से ट्रैवल फोटोग्राफर बनना है या आपको फैशन फोटोग्राफर बनना है या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जाना है, क्या आपने पोर्टफोलियो पे काम किया, जो कि एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट है? इट्स कॉल्ड द क्वालिफिकेशन फॉर एनी फोटोग्राफर। आपका एक ढंग का पोर्टफोलियो होना चाहिए। कैसे पोर्टफोलियो को बनाया जाए, कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो को मेंटेन किया जाए, क्या आपने उस पर काम किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आंसर आपके पास है। क्या आप लेजी थे? क्या आप नेटफ्लिक्स देख रहे थे? क्या आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहे थे? क्या आप पब में थे? क्या आप बार में थे? क्या आप कहीं घूमने गए थे? क्या आपके पास टाइम नहीं था? ये सारे सवालों के जवाब आपके खुद के पास हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन गया, आपने बना लिया, आपके पास वेबसाइट भी है, आपके पास बढ़िया एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है जिसपे कई सारी इमेजेस है, बट फिर भी आपके पास काम नहीं आ रहा, तो किसकी गलती है? इसका जवाब भी आप ही के पास है। आप उस मार्केट में, उस सेगमेंट में गए ही नहीं, आपने अपने आप को मार्केट ही नहीं किया, आपने अपने आप को पिच ही नहीं किया। अगर आप ट्रैवल फोटोग्राफर हैं तो क्या आप ट्रैवल कंपनीज में जाके आप मिले? आप ट्रैवल ट्रेड फेयर्स में गए, अपने काम को दिखाया लोगों को? आप अगर फैशन फोटोग्राफर हैं तो आप क्या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और ये फैशन ब्रांड्स एंड गारमेंट एंड टेक्सटाइल ब्रांड्स, इनके पास गए, अपना पोर्टफोलियो दिखाया आपने इन लोगों को? अगर आप एक ऑटोमोबाइल फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, इनमें मार्केटिंग हेड्स को कहीं ईमेल भेजे, अपने पोर्टफोलियो भेजा? ये एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। मैं फोटोग्राफर तो बनना चाहता हूँ, ट्रैवल फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं एक फैशन फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरी इमेजेस होर्डिंग्स पे लगे, बिल बोर्ड्स पे लगे, बट मुझे कैमरा चलाना नहीं आता, मुझे कैमरा सेटिंग्स के बारे में नॉलेज नहीं, मुझे लाइटिंग के बारे में नॉलेज नहीं, मुझे फ्रेमिंग के बारे में नॉलेज नहीं। तो मैं इसके बारे में क्या किया? क्या मैंने इन सब सवालों के जवाब निकालने की कोशिश करे? मैं क्या कर रहा था इस दौरान जब मुझे इन सब चीज़ों के जवाब निकालने थे? मैं घर पे बैठ के मूवी देख रहा था या अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था? क्या कर रहा था मैं? ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सोसाइटी आपके लिए वेरियस हार्डशिप्स क्रिएट करती है, आप खुद भी अपने लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं और कई बार उसका ब्लेम हम दूसरों पर डाल देते हैं। ना सिर्फ फोटोग्राफी बल्कि किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको एक्सेल करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट योर सेल्फ इन अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस मल्टीपल टाइम्स। उनको हैंडल करिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपको सीरियसली ये इवैल्यूएट करना होगा डे बाय डे कि जो आप कर रहे हैं और जो आप चाहते हैं वो दोनों सिंक में रहें। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या वाकई में हर दिन आप उसकी तरफ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, खासकर जब आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड फोटोग्राफर हैं, जब आपका खुद का काम है, तब ये बहुत मायने रखती हैं। कई लोग जो कॉर्पोरेट जॉब्स में, उनको लगता है यार इनका काम बहुत सही है, जब सो के उठना उठ सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, जॉब में थिंग्स आर लॉट मोर इजियर बिकॉज आपको पता है आपको इतने बजे ऑफिस में एंटर करना है और इतने बजे एग्जिट करना है। आपके सर पे एक बम्बू है बॉस नाम का, जो आपको डिसिप्लिन रखता है, और उस डर से आप इस टाइम बैरियर को तोड़ नहीं सकते क्योंकि आपका बॉस जो है वो नाराज़ हो जाएगा एंड देन आपके अप्रेजल्स पे फ़र्क पड़ सकता है। बट जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो वो बम्बू आपके सर पे नहीं होता, जिसके मायने ये हैं कि आप इनडिसिप्लिन भी हो सकते हैं, आप आराम से सो के उठ सकते हैं, आप कोई काम ना करें, आप मूवीज़ देखें, तो ब्रेड एंड बटर भी नहीं आएगा, तो रेवेन्यू भी नहीं आएगा। तो यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन बिकॉज आपके सर पे वो डिसिप्लिन नाम का जो बम्बू है बॉस, वो नहीं बैठा है। तो आपको खुद अपने आप को कहना पड़ेगा कि उठ भाई उठ, अब काम करना है,
उठ भाई उठ, आज ये अचीव करना है, निकल भाई घर से बाहर, आज लोगों से मिलना है, आज का टारगेट ये है, 1 महीने का टारगेट ये है, 6 महीने का टारगेट ये है, ये अचीव करना है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रस्ट मी, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, एज अ फोटोग्राफर या कोई भी एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, आपका आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा ये मानना है दैट पीपल डोंट हैव लिमिट्स, वी पुट लिमिट्स ऑन आवरसेल्व्स। आप जो चाहते हो, आप जो करना चाहते हो, आप वो डेफिनेटली अचीव कर सकते हो अगर आप हर दिन थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करो। चाहे वो आप अपने टेक्निकलिटीज़ को, चाहे वो अपनी क्रिएटिव एस्पेक्ट को, चाहे आप अपने बिजनेस सेंस को, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करो, आप पुश करो अपने लिमिट्स को, एंड देन सून यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। मैंने देखा है कई लोग बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट फोकस नहीं है। वो चाहते हैं कि वो ग्रो करें, वो चाहते हैं कि उनके पास काम आए, बट देन उस डायरेक्शन में वो कुछ कर नहीं रहे, बिकॉज दे आर गेटिंग इफेक्टेड वॉट अदर पीपल हैव टू से टू देम। हर इंसान के पास अपने ओपिनियंस होते हैं, कई लोग अपने ओपिनियन दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, बट अगर आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेने लगेंगे तो लेट मी टेल यू, आगे बढ़ पाना, आगे ग्रो कर पाना, कुछ कर पाना लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आप अपने गोल पे पूरी तरीके से फोकस को लॉक कर देते हैं और हर दिन, एवरी सिंगल डे, यू स्टार्ट सेलिंग योर सेल्फ, यू स्टार्ट सेलिंग योर वर्क, ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स एंड फ्यू ईयर्स आपको चेंजेस नजर आने लगेंगे। आपको लगने लगेगा कि आपने कुछ सब्सटैंशियल अचीव किया है। और अगर आप वही फोकस, वही ध्यान दूसरों की बातों में लगाए रखेंगे, आप देखेंगे आज से कई साल बाद भी आप वहीं रहेंगे जहां आप अभी हैं। लाइफ इज नॉट अबाउट कि कौन आपको पसंद करता है, कौन आपको नापसंद करता है। लाइफ इज ऑल, योर लाइफ इज ऑल अबाउट यू। एवरी सिंगल डे डू दिस एक्सरसाइज फॉर 10-15 मिनट्स। अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए, शीशे के सामने खड़े होइए, और आज से 5 साल बाद आप कहाँ पहुंचेंगे उस इंसान को मिरर में देखिए। आई एम श्योर यू विल गेट सो मोटिवेटेड दैट यू विल कम आउटसाइड द रूम एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट। और हमेशा याद रखिए, हर समय आपके मन का हो ये पॉसिबल नहीं है। वी आर लिविंग अ ह्यूमन लाइफ। अगर सब कुछ आपके मन का होगा तो भगवान की क्या जरूरत है, राइट? सो फ्रेंड्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, जस्ट स्टार्ट एक्टिंग अपॉन इट, डोंट जस्ट think about it, and you can do that by having the right attitude, by being focused towards your goal and planning कि how to achieve that goal one by one। एक रात में कुछ नहीं होने वाला, मे बी 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला, मे बी 6 महीने में कुछ नहीं होने वाला, बट देन इवेंचुअली जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, उनको रियलिस्टिक रखिए, उनको प्रैक्टिकल रखिए, औरों की फिक्र मत करिए। ट्रस्ट मी, मैं ये कहता हूँ कि हर कोई बहुत नामचीन क्रिएटिव पर्सन नहीं बन जाता। हर कोई शाहरुख खान नहीं बन जाएगा, हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन जाएगा, हर कोई आमिर खान नहीं बन जाएगा, हर कोई मिस्टर रघु राय नहीं बन जाएगा फोटोग्राफी में, हर कोई एंसल एडम नहीं बन जाएगा। बट कीप ट्राइंग, लाइफ इज ऑल अबाउट कोशिश करते रहना। अगर वही आप गिव अप कर देंगे तो एक दिन ज़रूर आएगा, आप डेथ बेड पे होंगे और आप अपने आप से कहेंगे कि काश मैंने वो ट्राई कर लिया होता। बिकमिंग अ गुड फोटोग्राफर इज नॉट हार्ड, सच में इट्स नॉट एट ऑल हार्ड, but becoming a successful photographer is very hard, and to keep maintaining that success is equally hard। और ये सिर्फ फोटोग्राफी में नहीं है, ये हर करियर में, हर फील्ड में है, आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप रेडी नहीं है टू टेक ऑन चैलेंजेस, टू फेस द हार्डशिप्स, तो भैया सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय योर फ्लाइट, वॉच नेटफ्लिक्स, हैव पॉपकॉर्न, party with your friends। I will be back with another video pretty soon. Until next time, bye for now।